Right. Great. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। All right. Hare Krishna, everyone. So, okay. So we'll continue our Brahma Samhita. It's part 3. तो हम पहला वर्ष कर रहे थे। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो हम ये थर्ड जो उसका जो फोर्थ लाइन है सर्व कारण कारणम, उसकी उसका ये सेकंड पार्ट है क्या? अगर तो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, तो हमने उसमें लास्ट रिकैप इसका करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, तो हमने देखा था कि हमारी फ्री विल के बारे में बात की थी कि जो हमारा एरिया, जो हमारी फ्री विल होती है उस पे हमारा कंट्रोल है, और जो एक एरिया ऑफ कंट्रोल होता है वो हमें कृष्णा प्रोवाइड करते हैं। हमने वो उल्टे बाउल की एग्जांपल देखी थी कि एक बाउल को अगर उल्टा कर दें हम, तो जो उसके अंदर हवा है वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, पर वो बाउल के अंदर ही रहेगी। जैसे हम आकाश एक तरह से बाउल हो गया उल्टा, और उसके अंदर जो हवा है वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो ऐसे ही हमारी फ्री विल है, हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर वो आकाश से बाहर नहीं जा सकती। उसका एक एरिया है, उस एरिया से वो बाहर नहीं जा सकेगी। हमने देखा था कि कृष्णा हमारे एक्शंस को डिटरमिन नहीं करते हैं, बल्कि हमारे स्कोप ऑफ एक्शंस को डिटरमिन करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, पर क्या करेंगे हम वो हम पे ही डिपेंड करता है। ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था। और हमने वही देखा था कि कृष्णा सब कारणम सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण हैं, लेकिन बट नॉट कॉजेज ऑफ ऑल द इफेक्ट्स। तो जो आप बुरे कर्म कर रहे हो उसका जो इफेक्ट आएगा, रिएक्शन आएगा, उसमें कृष्णा का कोई हाथ नहीं है। और हमने देखा था कि सब कुछ गॉड का प्लान नहीं होता, पर सब कुछ गॉड के प्लान के अंदर ही होता है। तो हमने इसमें स्कूल की एग्जांपल देखी थी कि अगर बच्चा स्कूल में, सब बच्चे स्कूल में पास होने के लिए आते हैं, कोई बच्चा फेल होने के लिए नहीं आता, पर फिर भी अगर कोई फेल होता है तो स्कूल के पास उसका प्लान है कि अगर वो फेल हो रहा है एक सब्जेक्ट में तो वो सब्जेक्ट दोबारा दे दें, अगर यहाँ 4 में फेल हो गया तो वो पूरा साल दोबारा दे। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कृष्णा जो है इस वर्ल्ड में जितनी भी पेन, जितनी भी मिजरीज हैं, उनका कॉज नहीं है, रादर वो उनका क्योर है। और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो मोटे मोटे 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो हमारी खुद की विल पे, और दूसरा गॉड की विल पे। गॉड की विल पे कैसे? क्योंकि वो स्कोप वही डिफाइन करते हैं, वो एरिया, उन्हीं एरिया ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे भगवान की मर्जी से ही होता है। ठीक है। और जो थर्ड है वो इविल। तो इविल पे हम रुके थे और हमने कहा था कि चलो हम कुछ लोग जिनको हमने फ्री विल दी थी, हमने हिटलर की एग्जांपल देखी थी उसमें, कि जिन लोगों को बहुत ही अच्छा एरिया ऑफ कंट्रोल मिला हुआ है, उनको बहुत अच्छा उनका फ्रीडम मिली हुई है अपना एरिया, अपनी फ्री विल को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर फिर वो उसको मिसयूज क्यों करते हैं, वो लोग इविल क्यों हो जाते हैं कई लोग। तो वो हम इस बार देखेंगे। यहाँ तक कोई किसी को डाउट तो नहीं था ना लास्ट क्लास में? कुछ है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर इस क्लास के बाद एंड में डिस्कस कर लेंगे।
तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। तो फिर इस क्लास में हम देखेंगे कि कुछ लोग व्हाई पीपल मिसयूज देयर फ्री विल, ठीक है? तो व्हाई सम पीपल आर एविल और व्हाई पीपल मिसयूज देयर फ्री विल, जैसे हमने हिटलर की एग्जांपल दी थी। तो नेक्स्ट है, हम देखेंगे ट्रिगर और कॉज। ट्रिगर और कॉज में क्या डिफरेंस है? अब कोई एक सिचुएशन में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो समझेंगे। और गॉड क्योर कैसे है इन द एंड, कृष्णा हम सबको बचाने के लिए हैं यहाँ पे, वो कैसे हैं वो देखेंगे हमें। तो स्टार्ट करते हैं हम इविल से, राइट? तो इविल क्या है? बेसिकली इविल इज द इम्प्रेशन दैट मेक्स अस डू रॉन्ग थिंग्स, ठीक है? अब अगर हम बाइबल में जाएं, बाइबल में क्या है? अ, उसमें हमें सैटन नाम का वो उन्होंने बताया कि ये इविल है, और उसने क्या किया था, उसने एडम और ईव को वो सेब खाने पे मजबूर कर दिया था। तो उससे क्या हुआ, वो पाप जो था वो आगे 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 उनकी सारी जनरेशन में एज अ जेनेटिक इफेक्ट उनकी सारी पहुंचता गया, और ऐसे वो हमारे साथ चलता है वो इविल। पर ये बहुत ही, अगर हम इसको लिटरली लें तो ये बहुत ही, आई मीन, इट्स नॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन, राइट? क्योंकि जितनी भी सुनामीज आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, कुछ भी होता है, तो उसका अगर हम सोचें तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि जी हाँ जी, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एडम ईव ने एप्पल खा लिया था, तो इट डजंट मेक सेंस, राइट? हमारी जो सोल है वो इटर्नली उसकी फ्री विल है, और उसको फ्रीडम दी गई है अपनी फ्री विल को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है ना? तो पर अगर कुछ लोग अपनी फ्री विल को कहीं से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, और वो एक पर्टिकुलर वे से ही वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, बेसिकली जैसे हम सीरियल किलर्स या मर्डरर्स देखते हैं ना, हम कहते नहीं उनका ज़मीर मर चुका है, उनकी कॉन्शियसनेस रही ही नहीं है। तो वो जब भी सीरियल किलर जो होते हैं, जो वो मारते हैं, उनको उनको लगता ही नहीं है कि ये गलत है, वो मर्डर करते रहते हैं, ठीक है? तो वो वो है बेसिकली इविल, कि हम हमारे जो पास्ट के जो इम्प्रेशंस हैं, वो हमें मजबूर कर देते हैं गलत चीज़ें करने में, और एक पॉइंट के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत चीज़ कर रहे हैं। इसमें और डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो भगवत गीता में बताया गया है कि दीज़ आर गेट्स टू हेल। तो ये हेल में लेके जाती हैं हमें। और आजकल जितनी भी हमारी मूवी, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनके। इनके बिना कोई मूवी बनती नहीं, बन भी जाए तो वो हिट नहीं होती, ठीक है? ये हम क्यों, हमें ये देखने पसंद है, क्यों क्यों देखने पसंद है हमें? क्योंकि ये हमारा जो शरीर था ना, जब ये पास्ट इंप्रेशन से आए हैं हमारे पास। तो पास्ट इंप्रेशन में कैसे आए हैं? चलो उस पे आता हूँ मैं, कैसे आ रहे हैं। पहले हम थोड़ा ट्रिगर और कॉज को डिस्कस करते हैं, फिर इसमें और डिटेल में जाएंगे कि पास्ट इंप्रेशंस हाउ दे वर्क। तो अब क्या होता है कि इसमें ट्रिगर, कॉज एंड टारगेट। तो ट्रिगर क्या होता है? बेसिकली कोई भी चीज जो कि इनएक्टिव पड़ी है, और एक बाहर से कोई स्टिमुलस आता है, तो हम एकदम उस चीज को एक्टिवेट कर देता है। इसमें जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे दुर्योधन, अम, अम, जब उसकी युधिष्ठिर की उसमें गया था, अम, राजसूय यज्ञ में, तो वहां पे उसकी, युधिष्ठिर की इतनी उसकी प्रॉस्पेरिटी देख के उसको बड़ा एनवी हुआ। तो जो वो एनवी हुआ, उसका जो ट्रिगर था वो थी युधिष्ठिर महाराज की प्रॉस्पेरिटी, जो इंद्रप्रस्थ उन्होंने बनाया था, अपना माया भवन बनाया था। उसको देख के उसमें उसके मन में इतना ज्यादा एनवी आ गया, वो एकदम गुस्से में आ गया कि यार इतनी, वो ट्रिगर क्या था? युधिष्ठिर महाराज की प्रोस्पेरिटी, उनका जो महल और उनका वो सब देख के। पर क्या जितने भी लोग वहां पर आए थे, उन सबके मन में एनवी आ गया? नहीं, नहीं आया। वहाँ पे भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, और कितने कितने सारे और राजा थे राजसूय यज्ञ में। तो वहाँ पे किसी और के मन में नहीं आया, विच मीन्स कि युधिष्ठिर महाराज की जो वो थी
प्रोस्पेरिटी थी, दैट वाज नॉट द कॉज, बट दैट वाज जस्ट अ ट्रिगर। कॉज क्या था? जो दुर्योधन के मन के अंदर था, वो उसके मन के अंदर थी वो एनवी, जिसकी वजह से उसको आई मीन वहां पे जाके बुरा फील हुआ। तो और इसको समझने की ट्राई करते हैं, अगर जैसे ट्रिगर और कॉज में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे गन गन लेते हैं हम, ठीक है? गन में क्या होता है, एक ट्रिगर होता है, तो ट्रिगर को दबाते रहो। अगर ट्रिगर को दबाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ? क्योंकि जब तक उसमें बुलेट नहीं है, जब उसमें बुलेट डलेगी फिर ट्रिगर दबाओगे, तब गोली लगेगी सामने वाले को, ठीक है? तो उसके अंदर जो बुलेट है, दैट इज द कॉज बेसिकली। ट्रिगर, प्रेसिंग ऑफ ट्रिगर इज नॉट द कॉज। तो ट्रिगर और कॉज, ये डिफरेंस हमें समझ आ गया। फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों ये समझा रहा हूँ, इसमें आगे यूज होगा ये। फिर क्या है कि इसी का हमने उसके बाद और भी एक एग्जांपल है, ये तो हमारे घर में कॉमन होती है कि अब जैसे हम ऑफिस से आते हैं तो वाइफ होती है, घर पे काम कर रही होती है या कुछ, तो घर पे पता नहीं कैसा दिन गया होता है उसका पुराना, बच्चों ने तंग किया होता है या कुछ और किसी से ने कहा सुनी हुई होती है। तो हम बंदा बेचारा ऑफिस से आता है, तो वो आके कुछ थोड़ा सा बोल देता है कि ये ऐसे कैसे हुआ, बस। तो वो हो जाता है, उसके बाद फिर पूरी कहानी सुनने को मिलती है बंदे को। तो वो हो जाता है ट्रिगर। तो बंदे ने आके कुछ बोला ऑफिस से आके, तो वो हो गया ट्रिगर। कॉज था जो सारा दिन घर पे हुआ, ठीक है? और टारगेट कौन बन गया? वो बंदा बन गया टारगेट। क्यों? क्योंकि उसने ट्रिगर किया था। ये माता जी सुन रही हैं? ये नहीं, तो ये कॉमन वो है। आई थिंक वो सुनाने गई है उसको, तभी मैंने फटाफट से बोल दिया ये पॉइंट। ठीक है? तो इसलिए ट्रिगर्स जो होते हैं वो हर एक बंदे उस पर डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉज होता है वो हर एक बंदे के मन के अंदर होता है। तो तो जितने भी अब आते हैं वापस इम्प्रेशंस पे, है ना? तो जितने भी हम इविल चीजें करते हैं वो इम्प्रेशंस होते हैं हमारे, जो कि हमने पास्ट लाइफ में किए होते हैं। अब आप देखो बच्चे, बच्चों के अंदर भी वो सारे बच्चों में तो अब कोई नहीं, इस दुनिया में से तो कोई नहीं इम्प्रेशन पड़े उनके। सेम एज ग्रुप के दो बच्चे उठाओ, 2-2 साल के बच्चे उठा लो, उनके बिहेवियर को अगर आप एनालाइज करो, टोटली डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। कोई बच्चा बहुत गुस्सैल होता है, वो बचपन से ही मारता है दूसरों को। कोई बेचारा बड़ा काम पीसफुल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट इंप्रेशन लेके आता है अपने साथ। कहाँ गया? चल रहा है। हाँ, ठीक है। तो अगर हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम बचपन से ही जब आते हैं, तो तब हमारे पास, तभी हमारी ये प्रोपेंसिटीज, ये एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये बचपन से ही क्यों हमें दिखने लग जाती हैं? बच्चों में भी डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। तो ये क्या होता है कि मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? थोड़ा ऊंची बोलो, मेरे स्पीकर में प्रॉब्लम थी आज। आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। तो क्या होता है कि अम, हाँ, हमारा ये मैं 3 चीज़ें बता रहा था कि ये फीलिंग्स नहीं है। ये जो हमें लगता है कि ये 3 चीज़ें, एंगर, लस्ट, ग्रीड, या 3 या जितनी भी हमारी ये 5 चीज़ें हैं ना, एंगर, लस्ट, ग्रीड, एनवी, प्राइड, ये फीलिंग्स नहीं है। ये एक्चुअल में ये मैटर है। दीज़ आर ऑब्जेक्ट्स, सटल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब ये हमारे माइंड के ऊपर इंप्रेशन है, एज़ ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं, तो जब हम मरते हैं, तो उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है अंगूठे के साइज का। तो उस सूक्ष्म शरीर के साथ, सटल बॉडी के साथ, ये सारी चीजें अटैच हो जाती हैं, और फिर ये हम आगे नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाते हैं, और ये हमारे साथ जाता है, ये तीनों चीजें। तो इसीलिए ये हम जब नेक्स्ट लाइफ टाइम में आते हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट ये चीजें हमारे साथ ही होती हैं, हमारे माइंड के ऊपर इनके इंप्रेशंस पड़े होते हैं। तो ठीक है, सॉरी, 1 मिनट। हुँ, तो हाँ, अब नेक्स्ट था हमारा इसमें कि
इसको और डीपली समझने की ट्राई करते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को मान लें कि वो एक हार्डवेयर है और माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है? उसके ऊपर जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है इस पूरे कंप्यूटर को, वो है हमारी सोल, ठीक है? तो अब क्या होता है कि अब सॉफ्टवेयर हमने हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर की एग्ज़ाम्पल लें तो हमने एक साइट खोली, उसपे हमने bollywood.com करके एक साइट खोल दी। हम रोज़ वो पढ़ते हैं वो साइट, तो वो एक तरह से इम्प्रेशन पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। तो फिर हमें पता चला कि भगवद गीता भी होती है कुछ, तो हमने उसी ब्राउज़र में जाके बी टाइप किया, जैसे ही हमने बी टाइप किया, वो नीचे से अपने आप रेफ़रेंस आ जाती है, bollywood.com लिखा आ जाएगा। तो आपने बी टाइप किया और bollywood.com आ गया, आपने कहा यार छोड़ भगवद गीता, bollywood.com ही अ, तो क्लिक करते हैं और फिर वही चीज़ करने लग जाते हैं हम। तो अगर हमारी इंटेंशन नहीं भी होती, तब भी वो हमारी प्रेफ़रेंस ऊपर आ जाती है और हम उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो एक तरह से हमारा डिफ़ॉल्ट होम पेज ही बन जाता है हमारे इनर ब्राउज़र पे, हमारे माइंड के ऊपर। तो जैसे कोई अगर शराबी हो, तो वो दिन-रात शराब के बारे में ही सोचता रहता है, चाहे उसका घर बिक जाए, उसकी ब कितने पैसों का नुकसान हो जाए, पर उसके वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड होता है, इतने पुराने उसके इंप्रेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब बार है एक, अब बार के सामने से 2 बंदे जा रहे हैं। एक बंदा जा रहा है, तो उसने जैसे ही बार देखा उसने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, मुझे पीनी है, मुझे पीनी है।" वो पीने लग गया। मतलब उसने कहा कि नहीं मेरे को तो पीनी है। अब दूसरा बंदा जा रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके कोई पास्ट के इंप्रेशंस ऐसे थे ही नहीं। ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब देखते हैं कि हम यार ये फिर क्या हो रहा है? तो फिर हाउ इंप्रेशंस आर स्टोर्ड, तो बाय रिपीटेडली चूजिंग इट, तो वो सारे हमारे मन के अंदर वो इंप्रेशन हो जाते हैं, बार 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 हम उसको अगर चूज कर जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि bollywood.com को अगर बार बार हम देखे जाएंगे, तो वही चीज हमारे सामने आएगी। भगवत गीता खोलने के लिए भी हम टाइप भी करेंगे तब भी bollywood.com ही आएगी। ठीक है? तो उसमें वो आता है कि यार फिर हमें ऐसा माइंड दिया ही क्यों है हमें, कि यार हम कि हमारे माइंड के अंदर इतने सारे इंप्रेशन है, तो हमें इतना ट्रबलसम माइंड क्यों दिया है? हमें ट्रबलसम माइंड नहीं दिया है, हमें द माइंड दिया था, हमें तो क्लीन माइंड दिया था। पर द वे वी एक्टेड ओवर द ईयर्स, तो हमारा हमने अपना माइंड अपने आप शेप कर लिया। हमारे एक्शंस फ्री विल हमारी फ्री विल को एग्जीक्यूट कर करके हमने अपनी एक्शंस के चलते उसको हमने ऐसा बना दिया। तो जितने भी हमारे इसको हम कैसे और कैसे समझें कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी विंडोज़ खुली होती है, तो उसमें पॉपअप्स आते हैं ना कि फ़ेसबुक पे निशांत हैज़ अपडेटेड न्यू प्रोफाइल पिक। तो हम हमारा दिल करता है कि अच्छा चलो क्लिक करके देखते हैं कि क्या-क्या नई पिक डाली है उसने। तो वो पॉपअप्स जो हैं, वो एक तरह से हैं हमारी डिज़ायर्स, जो कि पॉपअप होती रहती हैं सारा दिन। और पॉपअप्स भी डिफरेंट-डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अगर आपने देखे हो तो। कई बार तो होता है उसमें येस, नो का दोनों का बटन होता है कि मुझे जाना है या नहीं जाना। और कइयों में क्या होता है कि अ, नो का ही बटन होता है, ऊपर से तुम क्रॉस कर सकते हो, और अगर तुमने थोड़ी देर में क्रॉस नहीं करा, तो वो अपने आप खुल जाता है। तो आपको उसमें येस करने की ज़रूरत नहीं है, नो अगर क्रॉस नहीं करोगे तो अपने आप खुल जाएगा 5 सेकंड में या 10 सेकंड में। और कुछ पॉपअप्स इतने खतरनाक होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या फर्मवेयर अपग्रेड आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी ले लेता है और उसमें कोई क्रॉस करने की ऑप्शन ही नहीं होती है आपके पास। तो आपको वो देखना ही पड़ता है, वो करना ही पड़ता है। तो ये 3 तरह के हमारे पास भी आते हैं कि यार इसकी क्या एग्ज़ाम्पल लो अगर आप फुल स्क्रीन वाले की, अ, जैसे आप मान लो किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई, किसी डिवोटी के साथ, आपको पसंद नहीं है वो डिवोटी, तो आप मंदिर में गए हुए हो, मंदिर में आप कृष्णा के आगे खड़े हो ऐसे, उसी टाइम वो मंदिर में आ गया बंदा। ओहो हो! उसने आपको आपने उसको देखा, आप उधर से जो कृष्णा को तो क्या देखना था, आपके माइंड के ऊपर वो इतना हावी हो गया
कि आप उसी के साथ आप लग गए कि यार ये इसको आपकी खुद ही कोई एक रिवेंज मूवी स्टार्ट हो गई उसके साथ उसी टाइम। जैसे आपने उस बंदे को देखा, तो आप देख तो कुछ और रहे थे, एकदम से पर आपका माइंड हट के कहीं और ही डाइवर्ट हो गया। तो अब दिस इज कॉल्ड इविल। तो ये हमारे जो इंप्रेशंस है ना, ये बार-बार पॉपअप होते रहते हैं। तो पर उनके ऊपर हमें कैसे एक्ट करना है, दैट इज़ अप टू अस। तो वो हमारी फ्री हम पॉपअप्स आएँगे लाइफ में, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है? पर उनके ऊपर हमने क्या एक्शन लेना है, दैट इज़ समथिंग अप टू अस। कि अब फेसबुक पे पिक आई है, वो मुझे पता है कि मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो अब माइंड में जैसे हमारे ब्राउज़र में भी सेटिंग होती है ना, कि उसपे क्लिक करो और उसके बाद उसको डिलीट ही कर दो उसकी, ताकि bollywood.com आए ही ना, हिस्ट्री डिलीट कर दो। ऐसे ही हमारे माइंड में भी वो सेटिंग्स होती हैं, वो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे एक्टिवेट करना है उस सेटिंग को। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब क्योंकि हम कंडीशन्ड हैं, तो इसलिए हम उन पॉपअप्स को अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आता है, पर हम क्या कर सकते हैं कि जब पॉपअप्स क्यों हैं, पॉपअप्स जो हैं वो सारा टाइम नहीं आते। हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, वो 24 घंटे नहीं आती हैं हमें। कुछ एक टाइम होता है जब हमारे ज़्यादा आती हैं, कुछ होती है जब कम आती है। तो स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स बेसिकली, तो जब वो स्टिमुलस आता है, तो हमें क्या होता है, उसी टाइम रिस्पॉन्स करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं। जब पॉपअप्स नहीं आ रहे, एक पॉपअप और दूसरे पॉपअप के बीच में हम क्या करें, दैट इज़ आवर एरिया ऑफ फ्री विल। उसके बीच में हम अगर भक्ति करें, या वो मैं बताऊँगा कि क्या करना चाहिए उसके बीच में, तब हमारी जो वो फ्री विल है ना, वो सही हो जाएगी। तो जैसे उसमें क्या है कि बेसिकली माइंड को कंट्रोल करने वाली बात है। तो जैसे कि अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक बंदा है, वो उसको एक उसका फ्रेंड आया, वो कहता है कि चलो हम ना बैंक को लूटने चलते हैं। बंदा कहता नहीं, नहीं यार क्या बात कर रहे हैं, मैंने नहीं जाना। कहता नहीं, नहीं चल कुछ नहीं होगा। एकदम मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, बढ़िया है। तो बंदा मान जाता है। तो बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाके वो जैसे ही लॉकर खोलते हैं, अलार्म बज जाता है। अलार्म बजता है, तो जो दोस्त है वो तो भाग गया। अब आप रह गए, पुलिस आके पकड़ के ले गई। कोर्ट में लेके गए, तो कोर्ट में जज जज बैठा था। जज वही आपका वही दोस्त आपका जज बन के बैठा हुआ है। ठीक है? तो अब वो जो आपका दोस्त है, वो कौन है? वो आपका माइंड है। वो कहते हैं ना भागवतम में भी कि द अनकंट्रोल्ड माइंड इज़ द वर्स्ट एनिमी एंड द कंट्रोल्ड माइंड इज़ द बेस्ट फ्रेंड। तो अब वही आपको बार-बार बोलता है। पहले तो आपसे गलत काम करवाता है, इविल करवाता है पहले आपसे, फिर आपको कहता है, "अरे! ये क्या किया तूने? गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था तेरे को।" तो उस टाइम के बीच में हमें लैमेंटेशन ना करके, हमें फ़ोकस करना चाहिए भक्ति पे। तब हम अपने आप को प्यूरीफाई कर पाएँगे, और नेक्स्ट टाइम जब पॉपअप आएगा, तो हम में वो स्ट्रेंथ होगी कि हम वो येस की बजाय हम नो पे क्लिक कर पाएँ। और ये जो हमारा ये जो गैप है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, उसको बढ़ा पाएँ। अब कुछ लोग क्या हैं, जो इविल लोग हैं, उनके बीच में उनके ये जो गैप है ना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, वो होता ही नहीं है। एज़ अ रिज़ल्ट वो इतने ज़्यादा हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि वो गलत काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वो सीरियल किलर्स हैं, तो वो उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरी फ्री विल है बीच में कि नहीं। उनको आया तो वो करना है। जिसको बोलते हैं ना कि आदत से मजबूर। तो वो जो आदत से मजबूर वाली चीज़ है, उनके बीच में ये होता ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलता। जो आया तो करना ही करना है। वो है। इसलिए जो हमारी फ्री विल है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए कि उसको करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें क्लियर होगा हाउ टू अवॉइड द इविल डिजायर्स, राइट?
तो प्रैक्टिस भक्ति अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम प्यूरिफाई होंगे बेसिकली, और हमें पता चलेगा। दूसरा क्या है कि हम ट्रिगर्स को अवॉइड करें। अब हम ट्रिगर्स को अवॉइड कैसे करेंगे? फिर वापस वो दुर्योधन वाली स्टोरी पे जाते हैं। उस सभा में राजसूय यज्ञ में सब लोग जब खत्म हो गया, सब लोग चले गए। दुर्योधन फिर भी बैठा रहा वहीं पर कि नहीं, मुझे तो देखना है। तो रादर देन अवॉइडिंग द ट्रिगर, वो जो ट्रिगर था युधिष्ठिर महाराज की उनका जो प्रॉस्पेरिटी, उसको वो और देख रहा है ताकि उस और गुस्सा आए। रादर हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्रिगर्स को अवॉइड करना चाहिए लाइफ में। अब कोई अगर अल्कोहलिक है और अगर उसका घर जो है वो बार के बिल्कुल पास है, तो फिर कैसे छोड़ पाएगा? वो कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? जितनी भी विल पावर हो तो कुछ ना कुछ वीक मोमेंट्स फिर भी उसकी आ ही जाते हैं ना। तो अगर हम अपने ट्रिगर्स को मिनिमाइज करेंगे तो जो वो पॉपअप्स हैं वो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे जितनी फ्रीक्वेंटली वो पहले आते थे। और एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी बुरी चीजों को करने की, वो कम हो जाएगी। तो हमें हमें क्या करना चाहिए? अपनी फ्री विल को कृष्णा की विल के साथ जोड़ना चाहिए। इसको कैसे समझेंगे? अब मान लो मैंने शराब पी हुई है, ठीक है, उसमें मैं इंटॉक्सिकेटेड हूँ, मैंने ड्रग्स ली हुई हैं और मेरे हाथ में $1 मिलियन का चेक है। अब उस टाइम सोचो, एक शराबी आदमी के हाथ में $1 मिलियन का चेक हो तो वो उसको 100% गारंटीड है कि वो मिसयूज करेगा। या तो वो उसको फाड़ देगा, या वो कुछ, अगर मान लो उसने इन कैश करवा भी लिया तो वो उसको ऐसे ही उड़ा देगा या कुछ भी कर लेगा। तो उस टाइम एक सोबर बंदा आता है, वो उससे ले लेता है, उसको कहता है कि जब तू सुबह उठेगा, जब तू सोबर हो जाएगा, आई विल गिव इट बैक टू यू। ठीक है? तो ऐसे ही हमें क्या है, अपनी जो फ्री विल है वो कृष्णा को दे देनी चाहिए कि भाई हम तो इंटॉक्सिकेटेड हैं, हमें नहीं पता क्या करना है, तो आप हमें बताएं कि कैसे, क्या इस फ्री विल को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है? हम क्या कहते हैं कि चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, पर हमारी फ्री विल क्या कहती है? हाँ, टीवी देख लो, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। तो हम अपनी इतनी वैल्यूएबल फ्री विल को अपने इंटॉक्सिकेशन की वजह से हम उसको, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वेज में यूज कर रहे हैं हम उसको, रादर देन यूजिंग इट इंटेलिजेंटली। ठीक है? तो कृष्णा ने महाभारत में दुर्योधन को और अर्जुन को सेम चीज बताई थी, पर दुर्योधन ने कृष्णा की विल के अगेंस्ट काम किया और अर्जुन ने कृष्णा की विल के साथ काम किया, और दोनों के रिजल्ट्स हमें पता ही हैं कि क्या 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 रिजल्ट्स हुए थे दोनों के। राइट? तो अब हम इस पे देखते हैं कि हम कृष्णा की विल को अपनी विल कैसे बनाएंगे। ठीक है? पहला है इंटेलिजेंस से। ठीक है? अब जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो, उनको बुद्धि की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लव से ही काम चलता है, उनका प्यार, उनका प्रेम प्रेम भाव में होते हैं, तो उसी से ही वो पा लेते हैं कृष्णा को। पर हम जैसे जो साधकाज हैं, हमारे में प्यार तो है ही नहीं, प्रेम भक्ति तो है ही नहीं हमें। तो हमें क्या चाहिए? अपनी बुद्धि। बुद्धि चाहिए हमें, सिर्फ बुद्धि हमें हेल्प करेगी इस स्पिरिचुअल लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए। नहीं तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे। तो हमें पता होना चाहिए क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। हमने बड़े को डिस्कस किए हुए हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो हमें अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके उन डूज एंड डोंट्स को पहले तो हमें पता करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एप्लीकेशन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अब पता होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आती है एप्लीकेशन में। ठीक है? मेरा दिल नहीं कर रहा यार ये करने का, मेरे से 16 माला नहीं हो रही। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिल कर रहा, कोई बात नहीं, कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग। लाइक्स डिसलाइक्स आएंगे, पर हमें अपनी नॉलेज, हाँ यार हमें पता है कि यार ये चीज सही है, हमें हमने नॉलेज ऊपर, हमने इंटेलिजेंस से अपनी नॉलेज गैदर करी है, उससे हमें पता है कि ये चीज गलत है। उसको करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे जैसे हम करते रहेंगे अपने आप हमारे पास वो सही हो जाएगी। कीप आवर इंटेंशन अबव आवर इमोशंस। ठीक है?
कैसे? इसमें भगवत गीता 2.14 में बोला है, O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O scion of Bharata, the one must learn to tolerate them without being disturbed. तो पॉपअप्स हमारी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, पर हमारे पास इतनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और हमें ये देखना है कि वो जस्ट लाइक अ सीजन, ये इसमें भगवत गीता में कहा है ना कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस आते रहेंगे विंटर और समर सीजन की वजह की तरह, पर हमें क्या करना है, उनको जस्ट टॉलरेट करना है। जैसे एग्जांपल क्या है कि अब बाहर मौसम, ठीक है, मेलबर्न में ठंड होती है, बारिश होती है, कुछ भी होता है, हम ऑफिस जाना तो नहीं छोड़ देते ना। ऑफिस, हमारी ड्यूटी क्या है? ऑफिस जाना है। बारिश हो तब भी जाना है, गर्मी हो तब भी जाना है, 45 डिग्रीज हो तब भी जाना है। पर हम क्या करते हैं, हम अपने एक्शन उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगर ठंड है तो जैकेट डाल के चले जाएंगे, गर्मी है तो शॉर्ट्स डाल के चले जाएंगे, ठीक है, पर हम एक्शन करते हैं वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। तो और और बेसिकली एक एप्लीकेशन पे एक और बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। हम जितनी भी स्टोरी, हाँ चलो स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक बंदा होता है, वो ना बैठा होता है, तो उसके पास एक बर्ड आता है, बड़ा सुंदर बर्ड, वो बर्ड को पकड़ लेता है। तो उसको पकड़ के बर्ड कहता है प्लीज प्लीज, वो बर्ड बोलता भी होता है, बर्ड कहता है प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं तेरे को 3 बड़ी अच्छी एडवाइस दूंगा। तो बंदा कहता है अच्छा चल ठीक है, कहता पर मैं दूंगा ऐसे कि जब तू मुझे पहले छोड़ेगा, मैं वहां पे थोड़ी दूर बैठ जाऊंगा तेरे से, पहली एडवाइस तेरे को तब दूंगा, उसके बाद दूसरी एडवाइस कब दूंगा, जब मैं वो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाऊंगा, और तीसरी जब मैं बिल्कुल आकाश में उड़ जाऊंगा तब दूंगा। बंदा कहता ठीक है, दे दे। तो पहली एडवाइस देता है वो, कहता है यार कभी भी जो बीत गया ना उस पे लमेंट नहीं करना है, जो हो गया, उसको भूल जाओ, आगे देखो, ठीक है। चलो जी, दूसरे बात, उसके बाद वो पेड़ पे जाके बैठ जाता है, पेड़ पे जाके कहता है कि पेड़ पे जाके कहता है कि मेरे पेट में ही रहते हैं। नहीं 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 नहीं, पेट दूसरी एडवाइस कहता है वो कि कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन मत करो, ठीक है, हमेशा अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, इंटेलिजेंस लगाओ, ना कि किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन करो। कहता सही है। फिर वो उड़ जाता है हवा में, हवा में जब उड़ के चला जाता है तो कहता है यार तेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैंने, कहता मेरे पेट में इतना बड़ा हीरा था, तूने मुझे छोड़ दिया। तो बंदा कहता है यार ये मैंने क्या किया, मैं इसकी बातों में आ गया, ये तो बड़ा गलत किया मैंने। कहता है यार चल अच्छा, अब तू उड़ तो गया ही, अब अपनी जाते जाते थर्ड एडवाइस तो दे जा जो तूने मुझे कहा था। कहता गधे, थर्ड एडवाइस यही है कि जो तूने पहले 2 एडवाइस पे ही नहीं तूने अमल किया, तू मेरे से थर्ड एडवाइस क्या मांग रहा है। कहता पहली एडवाइस मैंने क्या कहा था कि लमेंट नहीं करना, तूने वो कर दिया कि हाँ यार मैंने क्यों छोड़ दिया इसको। दूसरा, तूने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, तूने मेरी बात पे विश्वास कर लिया कि मेरे पेट में मणि है। कहता यार मैं छोटा सा बर्ड हूँ, मेरे पेट में हीरा कैसे आ सकता है। कहता यार कैसी बातें कर रहा है। कहता इसका मतलब क्या है, थर्ड एडवाइस यही है कि जो पहले आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको तो अप्लाई कर लो। अब हम क्या करते हैं, और नॉलेज, वाह वाह वाह, इसमें और मजा आएगा, और चीज पता चल रही है, पर हमें जो ऑलरेडी नॉलेज इतनी मिल चुकी है उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब अप्लाई करना है, पर इन एसोसिएशन क्यों करना है, ठीक है, इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज क्यों करना है। इसका बड़ा सही रीजन है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के साथ क्यों करना है, क्योंकि अगर हम देखें, कोई भी अगर हमारी डिजायर होती है ना, तो डिजायर इज नॉट लीनियर बेसिकली, डिजायर इज ट्रायंगुलर। तो 3 ट्रायंगुलर होती है डिजायर कोई भी अगर हमारी हो तो कैसे होती है ट्रायंगुलर। अगर जैसे बहुत सारे कंपनी में स्मार्टफोन है, मुझे पसंद है स्मार्टफोन, ठीक है, तो मैं कौन सा स्मार्टफोन लूँ, कितने सारे हैं मार्केट में। फिर क्या होता है, धोनी आता है, धोनी कहता है ये देखो ये मेरे पास इस कंपनी का स्मार्टफोन है,
अब आपको धोनी पसंद है, आपको स्मार्टफोन भी पसंद है, अब जो फोन धोनी यूज कर रहा है वही फोन आप यूज करोगे, तो वो ट्रायंगुलर हो गई डिजायर, धोनी भी आ गया बीच में और स्मार्टफोन भी आ गया। ऐसे ही जब आप एसोसिएशन में करोगे, जब आप देखोगे कि यार हाँ उस बंदे ने 16 माला कर ली, अच्छा यार उसने कर ली, चल मैं भी करता हूँ, तो इस ऐसे हम हमारी जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा जल्दी होती है। एप्लीकेशन इन एसोसिएशन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन में क्या है कि हम जैसे कि मैंने कहा कि वो इम्प्रेशंस हमारे माइंड पे आते रहते हैं, पर अगर हम प्यूरिफाई हो जाएंगे ये सारे चीजें फॉलो करके, तब क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो bollywood.com इतना नीचे चला जाएगा या आना ही बंद हो जाएगा। अगर आप भगवत गीता चूज करते रहोगे बार बार, तो bollywood.com आना ही बंद हो जाएगा। अब क्या है कि माइंड में, जैसे मैंने बोला था ना कि ब्राउजर में जाके आप डिलीट कर सकते हो, माइंड में ऐसा डिलीट जैसा नहीं कुछ कर सकते, पर क्या होता है कि भक्ति जब आप करते हो ना, भगवान श्री कृष्ण आपको इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्पिरिचुअल इंप्रेशन दे देते हैं कि जो वर्ल्डली इंप्रेशंस होते हैं ना, ये बहुत बैकग्राउंड में चले जाते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं, और वो ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और भक्ति इतनी जॉयफुल हो जाती है। तो जो आपका माइंड जो आप पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है ना अपनी चीजों को, वो करना ही बंद कर देता है। अगर हम अपने आप को भी पीछे मुड़ के देखें कि हम जैसे मीट ईट करते थे या इंटॉक्सिकेशन करते थे या कुछ भी जो चीजें हम करते थे, वो चीजें करने का अब दिल ही नहीं करता, विच मीन्स कि भक्ति वर्क्स। और हम अगर अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनी विल को कृष्णा के विल के साथ अलाइन कर लेंगे, तो ये सारी चीजें माइंड के इंप्रेशन हमारे चले जाएंगे। इससे पहले मैं इसमें एक और पॉइंट बोलना चाहता था कि हाँ, कि जैसे उन्होंने कहा ना कि टॉलरेट, तो हमें टाइम देना चाहिए। इसमें एक पॉइंट मैं भूल गया था एप्लीकेशन में, कि अगर हमारे पास सुख दुख आते हैं ना, तो हमें इसकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं सुन रहा था, चैतन्य चरण प्रभु ने दी थी, कि जैसे क्या होता है कि डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। कई बार हमारे पास कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट कह लो या एक स्टडी काइंड ऑफ करा, कि जिसमें उन्होंने 4 तरीके बताए डिप्रेशन को डील करने के। एक ग्रुप लिया उन्होंने उस ग्रुप को एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खिलाई, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा ग्रुप लिया, उन्होंने सिर्फ मीठी शुगर पिल्स खिलाई, उनको कुछ नहीं था उनमें, सिर्फ शुगर पिल्स खिलाई। तो उन दोनों का उन्होंने डिफरेंस देखा, सेम रिजल्ट्स आए दोनों के, उसके भी और शुगर पिल्स के भी, एंटी डिप्रेसेंट के भी और शुगर पिल्स के भी। और फिर उन्होंने थर्ड स्टडी करी, थर्ड उन्होंने कहा साइकोथेरेपी जिसको बोलते हैं, कि है ना, कि टॉक टू पीपल। जब उन्होंने बंदों से बात करी, तो फिर उन्होंने इन तीनों को देखा, फिर उनके एग्जैक्टली सेम नंबर आए कि यार इन तीनों थेरेपीज करके, सिर्फ बात करके या मीठी गोली देके या एंटी डिप्रेसेंट देके, तीनों से सेम रिजल्ट आ रहे हैं। और चौथा, जो कि सबसे माइंड बॉगलिंग था, कि सिर्फ टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। जिसमें कहा ना टॉलरेट, तो टाइम पास हुआ लोगों का, उस टाइम के बाद उनका डिप्रेशन अपने आप ही चला गया। उनकी परसेंटेज सेम थी अबव जो और ऊपर जो हमने 3 डिस्कस किए। तो इसलिए ये था इसमें इस श्लोक में कि टॉलरेट करो हम उस वो मौसम, जो अगर स्टॉर्म है तो हम रुक जाते हैं ना, कि हाँ स्टॉर्म पास हो जाए उसके बाद हम फिर गाड़ी चला लेंगे। तो ये था कि हमें अपनी डिटर्मिनेशन रखनी चाहिए और इंटेंशन को हमें अपने इमोशन से ऊपर रखना चाहिए। ये था। अब इसमें लास्ट में क्या था कि हाँ, अब इसमें यही था फ्री विल का। अब इसका लास्ट में इसको और पक्का करने के लिए भगवत गीता 18.63 में उन्होंने बोला था कि thus I have explained to you knowledge still more confidential
deliberate on this fully and then do what you wish to do. इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि श्री कृष्ण भगवान जी खुद भी कह रहे हैं कि you wish whatever you want to do. तो वो उन्होंने फ्री विल अर्जुन को बोली है कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ, सारी भगवत गीता, ये आखिरी अध्याय है 18th, तो इसके 63rd वर्स, उससे भी एंड में बिल्कुल, कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब जितनी भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज थी, अब ये आप पे है, आप क्या करना चाहते हो, अपनी फ्री विल को एग्जीक्यूट करो। और इस पे अर्जुन ने क्या कहा, जस्ट 10 वर्सेस बाद, सितोस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तवा, नाउ आई एम फर्म, स्थित हूं मैं, नाउ आई एम फर्म एंड फ्री फ्रॉम ऑल द डाउट, संदेह गता, ठीक है, एंड प्रिपेयर्ड करिष्ये वचनम तवा, एंड आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस. So that's it. कोई क्वेश्चंस हैं और कुछ इसमें डिस्कस करना है तो कैन. बेसिकली इसमें थोड़ा डिग्रेस हो गया था मैं कि फ्री विल, इस पे डिग्रेस इन द सेंस थोड़ा हम ज़्यादा फ्री विल पे फोकस करने लगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, और इसमें मौका मिला था कि अब कॉज ऑफ ऑल कॉजेज जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसमें हमें अपनी फ्री विल पता चले, कि नहीं तो हम यही बोलते हैं कि जो है भगवान ने किया है, हमने नहीं किया है. तो हमें आई थिंक इतना करने के बाद, 2 क्लासेस पे लगाने के बाद हमें इतना पता चल गया है कि हमारी फ्री विल कितनी इम्पोर्टेंट है और उसका कितना रोल प्ले है हमारी लाइफ में. हरि बोल प्रभु जी, that was really good, brilliant. एक क्वेश्चन मेरे पास, 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी ये क्वेश्चन वाली स्लाइड में लाइटनिंग मैक्वीन की फोटो क्यों है? ये मैंने कार पार्क है ये, कि मेरे को तो आंसर आते नहीं होंगे मुझे तो आंसर आते नहीं होंगे, तो ये सब कार पार्क डाल देंगे. दूसरा क्वेश्चन प्रभु मेरा ये है कि ऑब्वियसली हम सबके पास फ्री विल है, और आपने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था कि फ्री विल भी डिपेंड करती है कि भाई आप कितने पानी में हो, उस हिसाब से डील करती है. थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रभु कि जब सबके पास फ्री विल है और लोग गलत जो डिसीजन लेते हैं वो बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस कर्मा के कारण ही होता है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ. उसमें ये जैसे मैंने बताया ना कि वो हमारी बॉडी के साथ ही आती है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही आती हैं वो चीजें हमारे पास, तो उसमें हमारा कुछ कंट्रोल है ही नहीं बेसिकली. तो अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब पहली बार हम आए तब तो हमारा माइंड बिल्कुल द माइंड, जैसे मैंने बोला है कि वो द माइंड दिया था हमें, बिल्कुल क्लियर माइंड दिया था, पर हम धीरे धीरे हमारी टेम्पटेशंस और हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशंस और जो भी इनकी वजह से वो इम्प्रेशंस पढ़ते गए, तो वो कैरी फॉरवर्ड होते गए हमारी एक लाइफ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एज अ सटल एलिमेंट्स. तो इस वजह से जब हम आते हैं उसमें नेक्स्ट लाइफ टाइम में, तो हम वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम पिछले लाइफ टाइम से करते आए थे, अनलेस हम अपनी फ्री विल को पॉजिटिवली एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना कि हम डिग्रेड ही करते हैं, हम कभी भी मोड ऑफ गुडनेस में नहीं रह सकते. अगर हम भक्ति प्रैक्टिस ना करें तो हम नीचे 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 डिग्रेड होते ही जाएंगे अनलेस हम खुद से कुछ अपनी फ्री विल को एग्जीक्यूट करके खुद से कुछ नहीं करते. प्रभु जी, दैट्स रियली गुड एक्सप्लेनेशन. एक और क्वेश्चन ये था प्रभु कि अगर हम लोगों को सब लोगों को पता है कि हमारी क्या क्या ट्रिगर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? शुड वी, हम लोगों को, सब लोगों को अपना ट्रिगर पहले तो पता करना चाहिए, क्या ट्रिगर करता है हमें इसके लिए, और उससे अवॉइड करें उसको पहले, ये शुड बी फर्स्ट स्टेप है. राइट एग्जैक्टली. पहले तो हमें पता ही नहीं होता ना हमारा ट्रिगर क्या है, तो एक बार पहले तो उनको पता चले कि ट्रिगर क्या है, और ऑब्वियसली उसके बाद हम उसको तभी अवॉइड कर पाएंगे. और अब जैसे मैंने वही बताया कि उसमें अगर हमारी वीकनेस है कि हम इंटॉक्सिकेशन ले रहे हैं और हमारा घर बिल्कुल बाहर के पब के साथ है, तो वो चाह के भी हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे उस चीज को. यस.
हाँ, मेरे को भी किसी ने बोला था कि अगर अगर समवन कोई अल्कोहलिक है और उसको ऑफिस से वो घर जा रहा है, पैदल जाता है, तो अगर उसके पास दो रास्ते हैं घर जाने के, एक में पब आता है बीच में, एक में नहीं आता है, तो उसको अगर उसकी फ्री विल है कि वो पब नहीं आता है उस रास्ते पे जाएगा, तो उसका ट्रिगर कम होगा, उसके चांसेस हैं कि वो नहीं पिएगा. सो दैट्स अ चॉइस दैट वी मेक. दैट्स रियली गुड. दैट्स रियली गुड. ब्रिलियंट. वो स्टोरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो चिड़िया वाली. दैट वाज रियली गुड. ब्रिलियंट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट में लेमेंटेशन करना और अपनी बुद्धि लगाए बिना. राइट. और मेन ये था कि हम पिछली नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं और हमें और नई नई चीजें, और इसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है नया नया सीखना, नई नई नॉलेज करना, पर उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम पिछली को भूलने के बजाय, उसको नई लेने के बजाय हम उस पर एटलीस्ट इम्प्लीमेंट तो करें उसको जो हमें पता है. ब्रिलियंट. अमेजिंग क्लास प्रभु. Thank you, Prabhuji. I have one question. ये पॉइंट आपने अभी भी बोला और पहले क्लास में भी पहले भी आपने बोला था कि हमें जो हमारी पिछली नॉलेज है उसको हमें अप्लाई करना चाहिए. What do you mean by पिछली नॉलेज? पिछली नॉलेज जैसे अभी हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं, भगवत गीता पढ़ चुके हैं, इतना कुछ पढ़ चुके हैं. अब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में तो मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिली थी. वो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, वो जो पहले 2 वर्सेस थे ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के, वो इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल थे ना. वो प्रजल्पो नियमाग्रह वाला और वो पहला वाला, कि उसमें सब कुछ ही है, डूज एंड डोंट्स है. अगर हम उन्हीं चीजों को फॉलो कर लें, तो इम्प्लीमेंट कर लें, तो हमें बेसिकली और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि वो भी कर लें, वो तो पढ़ लिया, सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, और हमें लगता है कि यार अच्छा अभी भगवत गीता भी और भी पढ़ लेते हैं और भी कर लेते हैं, पर हम पिछली नॉलेज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे. मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा भी अगर हम अपना थोड़ा सा रुक के इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमें वो चीजें, हमें बहुत सारी हमें पता है, इट्स जस्ट कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. तो आप क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का वो वर्स पढ़ा पहला, तो जब तक हम वो अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करें तब तक हम आगे भगवत गीता नहीं पढ़ें? नहीं, पढ़ते रहो, बट उस चीज का कोई फायदा नहीं है जब तक आप पुराना जो आपने पढ़ा है उस पे आप मंथन नहीं कर रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो. और जैसे वो पढ़ा है ऐसे ही आगे आप भी आगे भी पढ़ते रहोगे, जिस मूड से पढ़ा है आपने. अगर उस पे मंथन नहीं किया है और उसको एक्चुअली अपनी कोशिश भी नहीं कर रहे हो उसको अपनी लाइफ में उतारने की, तो क्या गारंटी है कि जो आप आगे पढ़ रहे हो उसको भी उतारोगे. तो बेसिकली आपका पॉइंट ये जब मेरे को समझ आया, आई थिंक आप ये बोल रहे हैं कि there is nothing wrong in learning further, but at the same time we should also apply put in real effort, hard effort to apply those things what we are learning. Exactly. We don't want to stop learning further, but at the same time we want to we just don't want to learn but not apply. We want to focus equally on applying it. Exactly. तो नहीं तो क्या होगा कि हम पढ़ते जाएंगे और हमें वो पफ्ड अप लगता है बंदा कि यार मुझे तो बहुत पता है, मैंने तो भगवत गीता खत्म कर ली, मैंने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म कर ली, मैंने उसका कैंटो 1 कर लिया. बंदा पफ्ड अप रहता है कि मेरे को तो बहुत नॉलेज है, पर अंदर से वो खाली होता है क्योंकि उसने इम्प्लीमेंट कुछ करा ही नहीं हुआ. Does that make sense, bro? Yes, Prabhuji. Yes. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. थैंक यू प्रभु फॉर गुड क्लास, अमेजिंग क्लास. प्रभु एक मेरा क्वेश्चन उस पे है जो आपने ये बोला था ना कि जैसे हम अपना शरीर त्यागते हैं तो जो सूक्ष्म चीजें हमारे साथ जाती हैं, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस जाती है, तो उस पे थोड़ा सा बताएंगे प्रभु कि क्या जात में जाता है. और जैसे मान लो कि पिछले जन्म से जब हम आए हैं तो हमें पुराना कुछ याद नहीं रहता, लेकिन हमारी क्या चीज हमारे साथ आती है और कैसे वो अप्लाई होती है नेक्स्ट लाइफ में. हाँ, ये 5 एलिमेंट्स है ना, एनवी, ग्रीड, लस्ट, प्राइड, एक और थी एंगर. तो ये 5 जो हैं, ये 5 मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ. आई थिंक मैंने पिछली क्लास में दिखाया था. उसमें क्या है कि वो ये 5 लेयर्स हैं बेसिकली. मेरे पास होगी वो स्लाइड. तो वो हमें पार करनी पड़ती हैं.
सारी की सारी। रुको मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन। दिख रही है प्रभु स्क्रीन मेरी? यस प्रभु। हाँ, ये देखो, ये तो जब हम जाते हैं ना यहाँ से निकलते हैं, तो ये देखो, अगर मैं और जूम करूं, ये क्या है, ग्रॉस कवरिंग्स और ये है सटल कवरिंग्स। ये हमने डायग्राम देखा था ना लास्ट टाइम में, ये जो हम अंडे में है जिसके अंदर हम हैं, तो यहाँ से जब हम निकलते हैं उधर जाने के लिए, ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ में जाने के लिए, तो ये ग्रॉस कवरिंग्स आती हैं पहले। पहले अर्थ है, फिर वाटर, फायर, एयर, ईथर, उसके बाद ये माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। बेसिकली फॉल्स ईगो के अंदर ही आ जाती हैं वो एनवी, ग्रीड, लस्ट। तो ये जो लेयर्स हैं, ये जो सटल कवरिंग्स हैं हमारी बॉडी में, तो ये आगे जाती हैं हमारे साथ। सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारे साथ आगे ट्रैवल करता है। तो प्रभु जैसे आगे जाता है हमारे साथ, तो जैसे हम जैसे कहीं जन्म लेते हैं, हम बच्चे से बड़े होते हैं, तो हम जैसे जिस वातावरण में रहते हैं, हम ऑब्वियसली वो चीजें सीखते हैं, बट पुरानी वाली चीज क्या वो इंस्टिगेट हो जाती है, क्या होता है उसका? वो नीचे हो जाती है ना। इम्प्रेशंस जो आप bollywood.com खोलते रहोगे तो वो ऊपर रहेगा, जो चीज नहीं खुलेगी वो नीचे रहेगी। कई बार क्या होता है, बच्चे अच्छा संस्कार लेके आता है, पर वो हो जाता है पैदा विद समवट कोई भी अदर रीजन के कारण, किसी गलत फैमिली में जहाँ पे वो चल ही नहीं रहा हरिनाम या कुछ भी, तो वहां पे क्या है, उसकी परवरिश जैसी होती है, तो उसके हिसाब से उसके माइंड पे इंप्रेशन वैसे पड़ते रहते हैं, और जो उसके पिछले जन्म के इंप्रेशंस थे वो दब जाते हैं नीचे। वो होते हैं पर उनको जस्ट एक्टिवेट करने की देर है। जैसे ही फिर वो क्या होता है कि कई बार आपने देखा टर्न अराउंड हो जाती है कई बार बंदों की लाइफ पूरी। जैसे ही वो किसी अच्छी संगत में आते हैं, उनके वो पुराने वाले इतने स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी लाइफ टर्न अराउंड। बस ये है कि वो जैसे हमारी मेमोरी होती है ना, रैम, वैसे ही है कि जैसे हमारा फाइल सिस्टम होता है। अगर आप कंप्यूटर में देखो आजकल, जो आपकी रिसेंट यूज, जैसे आप वर्ड खोलते हो तो रिसेंट यूज फाइल्स आपकी सबसे ऊपर आ जाती हैं। तो ऐसे ही इंप्रेशंस में हैं, जो आपके माइंड के ऊपर इंप्रेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है ना, जैसे मैंने बताया था माइंड, तो उसके ऊपर जितने भी इंप्रेशन है, जो लेटेस्ट इंप्रेशन है वो सबसे ऊपर आ जाते हैं, और कुछ जो पिछले जन्म के हैं वो अंदर होते हैं, वो नहीं आते। पर तभी बच्चों में, कभी हम कहते हैं ना, बच्चे को हम मोल्ड कर सकते हैं, वो कच्चा घड़ा होता है। अभी क्या होता है कि वो जब बच्चा होता है, वो पीछे से अगर एंगर और वो वाले लेके आता है, जैसे मैंने बताया कुछ बचपन से ही बच्चे बड़े एग्रेसिव होते हैं, तो हम धीरे धीरे उसका वो एग्रेशन डाउन करके उसको एक सही शेप दे देते हैं। तो वो करंट हेल्प करती है। तभी मैंने कहा ना, वो फ्री विल और आपकी करंट लाइफ टाइम इज सफिशिएंट इनफ टू गो बैक टू गॉड हेड। हमें ज्यादा वेट करने की, प्रोवाइडेड हम अपनी फ्री विल को सही तरीके से यूज करें। डज दैट मेक सेंस ब्रो? यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। Anything else? शांत प्रभु, अगेन देयर वाज आपकी जो ब्रह्म संहिता क्लासेस हैं प्रभु, सुपर हिट है। थैंक यू वेरी मच। इतना प्रैक्टिकली उसको आपने, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट मैटर, जिसको आपने इतना अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग बना दिया। दैट्स रियली नाइस। थैंक यू प्रभु। प्रभु मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये तो प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद की कृपा है। मैं तो जस्ट आगे पास कर रहा हूँ। वेरी नाइस प्रभु जी। ऑलराइट, फिर अगर और क्वेश्चंस नहीं है तो आई थिंक ओके, वी कैन रैप अप। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रभु। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।